बालोद जिला के वनांचल में स्थित ग्राम बागमार में इन दिनों मांझी सरकार के सिपाहियों का जमावड़ा है। हर साल 5 दिसंबर को देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ हजारों की तादाद में सिपाही अपने मांझी सरकार के संस्थापक स्वर्गीय हीरा सिंह देव उर्फ कंगला मांझी की पुण्यतिथि में श्रद्धांजलि देने यहाँ पहुँचते हैं। बता दें कि वही मांझी सरकार है जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद सेना से काफी प्रेरित हुए थे। जहां इस बार भी वर्दीधारी सैनिक बड़ी तादाद में इस स्थल पर पहुंचकर अपनी संस्था के संस्थापक की समाधि में श्रद्धा के फूल अर्पित किए। गुरुवार को पारंपरिक पूजा के साथ इस 3 दिवसीय आयोजन की शुरुआत हुई। जंगलों के बीच स्थित ये ग्राम बाधमार है और यह स्थल मांझी धाम के नाम से जाना जाता है, जहां इन दिनों चप्पे चप्पे पर खाकी वर्दी में सिपाही नजर आ रहे हैं। ये सभी महिला पुरुष सिपाही मांझी सरकार के सैनिक हैं। दरअसल देश के विभिन्न हिस्सों छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, मद्रास से आए इन सिपाहियों के लिए ये स्थान बेहद मायने रखता है। वहीं यही वह स्थान जहां इनके संस्था के संस्थापक स्वर्गीय हीरा सिंह देव उर्फ कंगला मांझी का निवास स्थान है और यही उनका समाधि भी है, जहां हर साल 5 दिसंबर को अपने सरकार के संस्थापक स्वर्गीय हीरा सिंह देव उर्फ कंगला मांझी को श्रद्धांजलि देने यहां इनके सिपाही पहुंचते हैं। गुरुवार की दोपहर पारंपरिक पूजा के साथ इस आयोजन की शुरुआत हुई, जो कि लगातार विभिन्न आयोजन के साथ 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें स्वर्गीय हीरा सिंह देव की धर्मपत्नी फुलवा देवी, उनका पुत्र कुंभदेव कांगे व उनका पूरा परिवार उपस्थित हुआ। इस मौके पर मांझी सरकार के सिपाही ने उनकी समाधि में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। में हमारा देश का संविधान बना, उसके बाद में फिर इन्होंने सोचे कि भाई अब ये हमारे आदिवासी में का थोड़ा बहुत संगठित हो रहे हैं, थोड़ा शिक्षा वगैरह हो रहे हैं, तो शिक्षित होने के बाद में फिर कई लोगों के साथ में हमारे जो नेता लोग थे जैसा पढ़े लिखे हैं उनको संगठित यानी करने के बाद में फिर उन्होंने बोले कि भाई हमारा ये संगठन मजबूत आगे बढ़ना चाहिए करके तो संगठन बना। हाँ, संगठन बना। जी हाँ, इनके जो सैनिक हैं लाखों की तादाद में, जी हाँ, सैनिकों के हित के लिए किस तरह कार्य करके क्या सजेशन देंगे? इन सैनिकों को हम वही ये दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि जो इनकी जो कमजोरी है, जहां आर्थिक स्थिति कमजोरी है, शिक्षा की कमी है और इनके विकास की जो कमी है, उस विकास को बढ़ाने के लिए इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करिए और जो अन्याय हो रहा है उसके साथ आप मिलकर के आवाज उठाइए। ये सब ने है हमारी संस्था अखिल भारतीय माता दंतेवाड़ी समाज समिति जो है, तो ये आर्थिक स्थिति की जो कमजोर है हमारे, जैसा कि कोई मजदूर है, कोई खेती बाड़ी नहीं है, किसी के पास जमीन नहीं है, ऐसे लोग हैं यार, किसान लोग भी हैं, इतना संपन्न तो नहीं है ना, खेती बाड़ी करके अपना जीवन भी चलाते हैं। इन लोगों को हमने ये बना दिए हैं 10 गांव, 20 गांव, 40 गांव, 100 गांव पर जाने तहसील स्तर, जिला स्तर पर यानी इनको एक गुड़ यानी बना दिए है, क्षेत्र दे दिए हैं। उस क्षेत्र के अंतर्गत में तुम विकास कार्य को चलाओ, विकास कार्य को चला करके आपका जो आर्थिक स्थिति कमजोर है उस स्थिति को आप सुधारिए। ऐसे करके ये सैनिकों को संदेश दे रहे हैं और संगठन हो करके आपके साथ जो हमारे जो समाज, गरीब समाज है, अन्याय हो रहा है, उसको न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाओ, शासन को लिखो, शासन के पास में आवाज दो। और ऐसे होते आ रहा है और आज भी हमारे संगठन ने बहुत कुछ कार्य को करते आ रही है। और जरूर जो हमारे संगठन में आती है या कोई समस्या लेकर के आते हैं लोग, उनके लिए शासन के पास भेजते हैं तो कई लोगों को न्याय भी प्राप्त होते आ रहा है। कंगला मांझी जी ने ये अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी किसान सैनिक संस्था की जो है 1910 में नींव रखी और उस समय अंग्रेजी शासन काल रहा और वो अंग्रेजी शासन काल में भी जो है देश के लिए उनसे जो है अपना लड़ाई लड़ते रहे और उस कार्य को आगे करते रहे। जब देश आज़ाद हुआ तो एक नई सरकार बनी जिसको हम भारत सरकार कहते हैं, और भारत सरकार के साथ भी मिल करके भी आज ये जो सेना है आज काम करते आ रही है। तो इसी कार्य को करते हुए कंगला मांझी जी सन 1984 को देवासन को चले गए और उसके बाद
से यहाँ पर जो है आयोजन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर देश भर के समस्त सैनिकगण, संस्था के और समाज के भी अन्य सामाजिक लोग भी यहाँ पर सक्रिय भूमिका यहाँ पर निभाते हैं। और हमारा जो है उद्देश्य खासकर यही रहता है कि समाज के लोगों को दिशा दिखाना, ताकि समाज की मुख्य धारा में जुड़े, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, कानून के प्रति जागरूक हो और जागरूक होकर संगठित होकर अपने हक और अधिकार की लिए आवाज़ उठाएं और मिलजुल करके साथ में आगे बढ़ें, क्योंकि देश का विकास तभी होगा जब गांव का विकास होगा। तो इसलिए हम प्रयास करते हैं कि गांव-गांव में जा कर के कि लोग इन चीज़ों को समझें और समझते हुए अपनी बातों को राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार तक अपनी बातों को शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ पर रखें। और हम विश्वास करते हैं कि सरकार भी ज़रूर इस विषय को ध्यान में रखते हुए ज़रूर आज लोगों को लाभ दिलाने का कार्य करते आ रही है। जो है उनकी आज हम समाधि स्थल पर भी उपस्थित हैं, तो निश्चित तौर पे ये जो सैनिक है ये उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सैनिक जो है उस समय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमारे सैनिकों को तैयार किया गया था। आज समाज के अंदर जो भी बुराइयां हैं या जो भी कमियां हैं उसको दूर करने के लिए हमारे ये लाखों सैनिक उसी तटस्थता के साथ आज मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बैतूल से ही भाई लोग हैं और प्रदेश और अन्य प्रदेशों से भी हैं, छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से। तो निश्चित तौर पे हम ये हमारी सैनिक जो हैं, महिला सैनिक भी हैं, उसमें हम सब ये संकल्प करते हैं कि उन्होंने जो समाज और देश के लिए कार्य किए हैं हम उनको निरंतर आगे बढ़ाते रहें और हमारे सैनिक उसके लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मेरा नाम निशा बांगरे है और मैं मध्य प्रदेश बैतूल से हूँ। वहाँ पर डिप्टी कलेक्टर रही हूँ, DSP रही हूँ, इंजीनियर रही हूँ मैं अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी में। और मेरा पूरा जीवन जो है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे जितने भी बताइए। आज हम पूरे आदिवासी किसान सैनिक तमाम राज्य से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 40वीं पुण्यतिथि मनाने के लिए हर वर्ष की भांति यहाँ उपस्थित होते हैं और अति उत्साह के साथ कोई सैनिक है, रिजर्व है, नहीं हुआ है, वो सभी सैनिक भाई अपने परिवार के साथ अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित होकर बगमार धाम में पहुंचते हैं और पुण्यतिथि को हंसी उल्लास के साथ मनाकर उसको श्रद्धांजलि देके उसका कंगला मांझी जी के बताए हुए रास्ता पर और समाज के संगठन को और अपनी रीति नीति परंपरा और प्राकृतिक और जल जंगल जमीन उनका अधिकार है, आदिवासी जल जंगल जमीन के उसको मांझी जी के बताए हुए रास्ता पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और आज यहाँ इसीलिए आते हैं कि तमाम जो राज्य के हमारे सैनिक भाई है आपस में मिलजुल कर एक भाईचारा को बांटते हैं और सभी लोग एकत्रित होकर यहाँ उसका पुण्यतिथि मनाने के साथ साथ राजमाता जी का आशीर्वाद लेते हैं, केडी कांगे कुमदेव जी का आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ का जो देवी देवता है परंपरा की जो मांझी जी के हाथों से स्थापना हुआ है उसके आशीर्वाद लेके अपने सैनिक भाई हर्ष उल्लास के साथ यहाँ और मड़ई का मेला का आयोजन भी किया हुआ है। तो उसको भी देखने के लिए छत्तीसगढ़ की रीति रिवाज परंपरा यहाँ का जो हर कई प्रकार के यहाँ का है कि देवी देवताओं बाजार मड़ई मेला ये सबको जानते हुए भी लोग यहाँ थोड़ा सा हट के दिखता है बाकी शहरों से। तो आज यहाँ इसी चीज को देखने के लिए ज्यादा उत्साहित होकर आते हैं कि छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या चीज होती है, मंडई का मतलब क्या होता है। वहाँ देवी देवताओं का और उत्साह रहता है और यहाँ मंडई का मतलब देव यात्रा का जैसा ग्राम बगमार को हंसी खुशी के साथ में हमारे सैनिक भाई सपोर्ट करके देंगे। और मेरा नाम श्री राम सोरी, महाराष्ट्र प्रांत